जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जो न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो किया स्पोर्टेज के बारे में। लकी मोटर्स का पाकिस्तान में किया स्पोर्टेज एक बहुत ज़्यादा कामयाब मॉडल है और याद रहे कि ये किया स्पोर्टेज 4th जनरेशन है जो पाकिस्तान में चल रही है और ग्लोबली किया स्पोर्टेज की 5th जनरेशन चल रही है जो कि 3 साल पहले लॉन्च हुई थी और पाकिस्तान में एज़ यूजुअल इसकी 4th जनरेशन चल रही है, एक जनरेशन पीछे। बट अब लकी मोटर्स भी क्या स्पोर्टिज की 5th जनरेशन को लॉन्च करने का सोच रहा है पाकिस्तान में। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जी तो दोस्तों लकी मोटर्स पाकिस्तान में किया स्पोर्टिज सीकेडी 5th जनरेशन को लॉन्च करने जा रहा है जो कि कुछ सोर्सेज से मालूम हुआ है कि होपफुली ये गाड़ी नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च हो जाएगी पाकिस्तान में भी। बट अगेन इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी तक ये जस्ट एक न्यूज़ सुनने में आई है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि लकी मोटर्स किया स्पोर्टेज 5th जनरेशन का सीकेडी वर्जन लॉन्च करने जा रहा है मार्केट में नेक्स्ट ईयर तक। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस 5th जनरेशन का इंटरनेशनल वेरिएंट कैसा है, लेकिन फॉर श्योर हमें ये एग्जैक्ट वैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन लकी मोटर्स की जानिब से इसका फिलहाल जो फाइनल वेरिएंट होगा पाकिस्तान में जो लॉन्च होगा उसके फीचर्स में आई एम श्योर के फीचर्स और स्पेक्स दोनों में चेंजेस होगी। किया स्पोर्टेज 5th जनरेशन की किया स्पोर्टेज 5th जनरेशन इज बेसिकली अ वेल इक्विप्ड कार जो कि रोजमर्रा के यूज के लिए एक काफी आइडियल फैमिली कार है। इस गाड़ी में वो तमाम हाईटेक मॉडर्न सॉरी इस गाड़ी में तो वो तमाम हाईटेक मॉडर्न ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आप 21st सेंचुरी की कार में एक्सपेक्ट करते हैं। इस न्यू स्पोर्टेज में हमें सेम कर्वी डिज़ाइन नज़र आते हैं जैसा कि हमें हुंडई ट्यूसन में मिलते हैं। गाड़ी के फ्रंट में इसकी एक्स शेप्ड हेडलाइट है जो कि जो एक्स शेप्ड हेडलाइट डिज़ाइन है वो आई एम श्योर आपको एक फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। गाड़ी के अंदर देखें तो सबसे पहले आपको इसमें बैठते वक्त जो फीलिंग आएगी वो ये कि आप किसी मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठे हैं बिकॉज ऑफ इट्स 4K IPS। सामने गाड़ी में आपको इसका ट्विन स्क्रीन सेटअप नज़र आता है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और दूसरा आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखने के लिए बनाए तो आप देख सकते हैं उसमें। ऑल्दो ये ग्लोबली अपर क्लास टू मिड क्लास फैमिलीज के लिए है क्योंकि वर्ल्ड वाइड महंगाई में जो इजाफा हुआ है तो आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और ग्लोबली देखते हुए न्यू स्पोर्टेज पाकिस्तान में 90 लाख के सेगमेंट में लॉन्च होगी। गाड़ी के इंजन की बात करें तो इस स्पोर्टेज में दो वेरिएंट आते हैं, 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.6 लीटर हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन। 2.0 पेट्रोल इंजन में 6 स्पीड ऑटोमेटिक फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन है और 154 हॉर्स पावर और 192 Nm ऑफ टॉर्क है। और इसके 1.6 लीटर हाइब्रिड वेरिएंट में 6 स्पीड ऑटोमेटिक फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ 227 हॉर्स पावर और 305 Nm ऑफ टॉर्क है। गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो इन दोनों वेरिएंट्स में सीटिंग कैपेसिटी 5 सीट्स की है। 2.0 पेट्रोल वेरिएंट की फ्रंट सीट 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट है विद लंबर सपोर्ट और इसके 1.6 लीटर हाइब्रिड वेरिएंट की 8 वे पावर ड्राइवर सीट विद 2 वे लंबर सपोर्ट। रियर सीट्स इसकी पेट्रोल वेरिएंट में 60/40 स्प्लिट फोल्ड मिलती हैं और हाइब्रिड में भी हमें 60/40 स्प्लिट फोल्ड मिलती हैं। इसके पेट्रोल वेरिएंट में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और हाइब्रिड में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद ऑटो डिफॉगर एंड पैनोरामिक सनरूफ। बाकी इसके सेफ्टी फीचर्स में इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, रेयर ऑक्यूपेंट अलर्ट, ड्राइवर अटेंशन अलर्ट और रेयर व्यू कैमरा इसके दोनों वेरिएंट्स पे अवेलेबल है। हाँ, बस इसका सराउंड व्यू मॉनिटर जो है वो हमें इसके हाइब्रिड वेरिएंट में नजर आता है और पेट्रोल वेरिएंट में जो मिसिंग है इसका। तो दोस्तों पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए ये किया स्पोर्टेज 5th जनरेशन का वर्जन काफ़ी कामयाब हो सकता है जो कि हैवल जोलियन और हैवल H6 को टफ कंपटीशन देगा आगे। स्पोर्टेज को खरीदने के दो फायदे हैं। पहला कि ये एक रेपुटेबल और रिलायबल कोरियन मैन्युफैक्चरर है। दूसरा इसकी 4th जनरेशन स्पोर्टेज को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी होगी पाकिस्तानी मार्केट में। फर्दर इस गाड़ी के बारे में कोई भी न्यू अपडेट आती है तो AB कार व्लॉग्स पर आपको सबसे पहले इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन
टाइमली मिल सके। तो आपके क्या ख्याल है इस न्यू किया स्पोर्टेज 5th जनरेशन के बारे में? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अपनी राय लाज़मी शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।